ग्रामीण भारत के हरे भरे खेतों और ऊंची पहाड़ियों के बीच बसे विचित्र गांव सूर्यपुर में आशा नाम की एक युवा महिला रहती थी। उसकी सुंदरता सूर्योदय का सौम्य प्रतिबिंब थी। उसकी हंसी एक राग थी जो सबसे अंधेरे दिनों को भी रोशन कर सकती थी। लेकिन जिंदगी ने, जैसा कि अक्सर होता है, उसके लिए एक कड़वी कहानी लिखी थी। आशा की शादी एक साधारण किसान राजेश से हुई थी, जिसके हाथों में वर्षों की कड़ी मेहनत का बोझ था। राजेश एक दयालु और समर्पित पति था और आशा उसे पूरे दिल से पालती थी। उनका मिलन सरल था, साझा सपनों और शांत संतोष से भरा हुआ। हालांकि इस सुखद जीवन की सतह के नीचे एक कड़वी सच्चाई छिपी हुई है। परंपरा और समुदाय की अपेक्षाओं से बंधा राजेश का परिवार बहुपति प्रथा में विश्वास करता था। इसका मतलब यह था कि आशा, हालांकि राजेश से विवाहित थी, उससे यह भी अपेक्षा की गई थी कि वह राजेश के भाइयों रवि और सुरेश की पत्नी के रूप में काम करेगी। आशा इस प्रथा के बारे में जानकर बड़ी हो गई थी, लेकिन इसका बोझ उस पर उस दिन तक पूरी तरह से नहीं पड़ा जब तक वह राजेश के घर में रहने नहीं आई। राजेश के साथ बिताई उसकी पहली रात कोमल क्षणों और फुसफुसाती वादों से भरी थी, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे अपनी स्थिति की गंभीर वास्तविकता से परिचित कराया गया। रवि और सुरेश हालांकि आदरणीय और सौम्य थे, लेकिन उनकी परवरिश का परिणाम थे। उन्होंने आशा को एक साझा जिम्मेदारी, एक परंपरा के रूप में देखा, जिसे पारिवारिक सम्मान और स्थिरता बनाए रखने के लिए कायम रखा जाना चाहिए। अपनी नई जिंदगी से जूझते हुए आशा का दिल हर दिन थोड़ा और टूटता गया। वह राजेश से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके भाइयों के साथ अपना जीवन और शरीर साझा करने का विचार असहनीय था। दिन सप्ताहों में और सप्ताह महीनों में बदल गए। आशा ने जीवन की छोटी छोटी खुशियों में सांत्वना खोजने की कोशिश की। खेतों में हवा की सरसराहट, खेलते हुए बच्चों की हंसी, अकेले होने पर राजेश का गर्म आलिंगन। फिर भी बहुपतित्व की छाया हमेशा बनी रहती थी, जिससे उसकी खुशी पर ग्रहण लग जाता था। राजेश हालांकि अपनी भावनाओं से टूटा हुआ था, परंपरा के जाल में फंस गया था। वह आशा से प्यार करता था, लेकिन वह अपने परिवार के रीति रिवाजों का भी सम्मान करता था। उसने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, उसे समझाने की कोशिश की कि चीजें हमेशा से ऐसी ही थीं, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि आशा की आत्मा को धीरे धीरे कुचला जा रहा है। एक दिन जब आशा खेतों में काम कर रही थी, तो उसकी मुलाकात मीरा नाम की एक बुजुर्ग महिला से हुई। मीरा एक विधवा थी जो गांव के बाहरी इलाके में रहती थी। वह बुद्धिमान और दयालु होने के लिए प्रसिद्ध थी। आशा की परेशानी को भांपते हुए मीरा ने उससे बातचीत शुरू की। समय के साथ आशा ने खुद को मीरा पर भरोसा करते हुए अपने दुखों और डर को साझा करते हुए पाया। मीरा ने धैर्यपूर्वक सुना। उसका दिल उस युवती के लिए दुख रहा था। उन्होंने आशा को अपने जीवन के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने दमनकारी परंपराओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपना रास्ता खुद बनाया। मीरा के साहस से प्रेरित होकर आशा को आशा की किरण दिखाई देने लगी। एक शाम, विशेष रूप से कठिन दिन के बाद, आशा ने राजेश से बात करने का फैसला किया। उसने उसे अपने दर्द और एक अलग जीवन के सपनों के बारे में बताते हुए अपना दिल खोल दिया। राजेश उसकी बातों से प्रभावित हुआ और उस पर पड़ने वाले प्रभाव को देखकर उसे एहसास हुआ कि कुछ बदलना होगा। मीरा के मार्गदर्शन से राजेश और आशा ने परंपरा को चुनौती देने का फैसला किया। यह कोई आसान लड़ाई नहीं थी। गांव के बुजुर्ग और राजेश के परिवार वाले नाराज हो गए। उन्होंने आशा पर उनके रीति रिवाजों को नष्ट करने और परिवार को शर्मिंदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया, लेकिन आशा दृढ़ रही। राजेश के प्रति उसके प्यार ने उसे लड़ने की ताकत दी। आखिरकार यह उनका प्यार ही था जो जीत गया। आशा और राजेश में ईमानदारी और दृढ़ संकल्प देखकर गांव वाले पुराने तौर तरीकों पर सवाल उठाने लगे। धीरे धीरे कठोर परंपराएं ढीली होने लगीं और आशा की कहानी गांव की अन्य महिलाओं के लिए आशा की किरण बन गई। आशा और राजेश की यात्रा चुनौतियों से भरी थी, लेकिन उनके प्यार और लचीलेपन ने बेहतर भविष्य का रास्ता तैयार किया। उन्होंने अपने गांव को सिखाया कि परंपराएं चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, समय और करुणा के साथ विकसित हो सकती हैं, और ऐसा करते हुए
उन्होंने प्यार, सम्मान और समानता की एक नई विरासत बनाई। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।